ठाकुर जी होकर के आए, कारागृह खोलते हुए भीतर प्रवेश किए और जैसे ही मुख्य कारागृह में प्रवेश किया, नील सरोवर कांति के जब ठाकुर जी का जब दर्शन किया है देवकी मैया ने, एक बार तो देवकी मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी ठाकुर जी को देख के, इतने सुंदर। दौड़ करके ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, होश में आई देवकी मैया। होश में आते ही ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके अपने हृदय पर रख के बोली, लाला तो मेरी सौगंध है, अब छोड़ के नहीं जाएगा ना? ठाकुर जी बोले, नहीं मैया अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा। बंधुओं, एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है, ब्रजवासियों की पीड़ा सबको समझ में आती है, गोपियों की पीड़ा सब गाते हैं, देवकी मैया यशोदा मैया की पीड़ा का भी अनुभव सब कर लेते हैं, श्री किशोरी जी हमारी राधा रानी के भी हृदय के भाव को हम गाने का प्रयास कर लेते हैं, पर श्री कृष्ण की पीड़ा को कोई नहीं समझता। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, पीड़ा होने पर यदि आप रो लेते हैं तो आप बहुत भले हैं कि आप रो लेते हैं। पीड़ा होने पर आप शांत हो जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ पीड़ा का हल तो आप कर ही रहे हो। पीड़ा होने पर आप एकांत में बैठे हो तो भी कहीं ना कहीं उस पीड़ा पर मरहम लगा रहे हो, पर पीड़ा होने पर भी हंस रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो। इसका मतलब है आप अपनी पीड़ा का 1% भी इलाज नहीं कर रहे हो, पीड़ा उतनी ही है चित्त में। श्री कृष्ण उस अवस्था में, पीड़ा तो बहुत है, विरह तो बहुत है, संवेदना तो बहुत है, रोना तो बहुत है, पर रोने के लिए, संवेदना करने के लिए, पीड़ा व्यक्त करने के लिए ना तो स्थान है, ना समय है, ना परिस्थिति है। वृंदावन के श्री कृष्ण सदैव त्रिभंगी बनकर के खड़े होते हैं, त्रिभंग लली ऐसे खड़े होते हैं, दोनों भुजाएं टेढ़ी करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर लड़खड़ाया तो या तो श्री रामा आ जाएगा, या मधुमंगल आ जाएगा, या ललिता जी, विशाखा जी मुझे संभालने के लिए आ जाएंगी। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी सीधे ही खड़े होते हैं, क्योंकि पता है अब कोई नहीं आएगा, संभालने वाले, सहारा देने वाले तो सब रह गए वृंदावन में।